ऐसे छात्र जो 2024 में 9 और 11 क्लास में एडमिशन लिए थे, यानी कि जिन बच्चों को 2025 में 10 में जाना है, जिन बच्चों को 2025 में 12 में जाना है, जिनको 2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चे ऐसा नहीं है कि अपने आप 9 से 10 में चले जाएंगे, अपने आप 11 से 12 में चले जाएंगे। इनकी होने वाली है फाइनल परीक्षा, फाइनल एग्जामिनेशन, या जिसको हम लोग कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा। इसी को हम एनुअल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। और एनुअल एग्ज़ाम देने के बाद, उसमें पास होने के बाद ही 9 वाले जाएंगे 10 क्लास में और 11 वाले जाएंगे 12 क्लास में। ये फाइनल एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है। ये 9 का भी और 11 का भी जो फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, उसका डेट जारी हो चुका है। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा इस फाइनल एग्जाम में ना बैठे, एब्सेंट रहे, तो उसका क्या होगा? क्या वो अगले क्लास में जाएगा? और अगर कोई बच्चा बैठता तो है, ये 9 या 11 के फाइनल एग्जाम में बैठता तो है लेकिन फेल हो जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या वो अगले क्लास में जा पाएगा या फिर 9 का 9 में रह जाएगा, 11 का 11 में रह जाएगा? सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो में। पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2025 में होने वाला, उसका तो रूटीन जारी हुआ ही, साथ ही साथ 2025 में होने वाले सारे एग्ज़ाम के डेट भी जारी किए गए और उसी में जारी किया गया 9 और 11 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी डेट। ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 में जो है ना, ये डिटेल दिया गया कि भाई एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इसके बाद पेज नंबर 4 में जाइए तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 5वां नंबर पॉइंट, मार्च का महीना, और 5वां नंबर पॉइंट कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए जो पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए छात्र हैं, उनका 11 क्लास का विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन। और ये कब से कब तक होगा? तो 21/3/2025 से लेकर के 28/3/2025 तक। 21 मार्च से होगा 11 क्लास का फाइनल एग्जाम। कितना मार्च से? तो 21 मार्च 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक होगा 11 वालों का फाइनल एग्जाम। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट कर दी गई कि ये विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, मतलब इस परीक्षा का आयोजन विद्यालय करेगा, सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, बस उसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो पंजीकृत, अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए 2026 के इंटर एग्ज़ाम के लिए। यानी जब आप 11 में थे तो उस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गया है तो वो भी एग्ज़ाम में शामिल ज़रूर हो, क्योंकि आगे फिर से रजिस्ट्रेशन छूटे हुए रजिस्ट्रेशन का डेट आता है और आएगा ही। और ये आएगा कब? तो जून के महीने में, जून से जुलाई होते होते आ जाता है। ये तो हो गया किसका? 11 वालों का। 9 वालों का भी देख लीजिए। 9 वालों का भी कहा जा रहा है, मार्च का महीना देखिए और 5 नंबर पॉइंट देखिए कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए छात्रों का कक्षा 9 का विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन। और ये कहा जा रहा है मार्च के तृतीय सप्ताह में, यानी 20 के बाद, मार्च का तीसरा हफ्ता कहा जा रहा है। इसमें डेट नहीं बताया जा रहा है। तो ये भी होगा किसका? 9 क्लास का। तो ये तो हो गई डेट कि भाई मार्च में दोनों एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, 9 के भी फाइनल एग्ज़ाम और 11 के भी फाइनल एग्ज़ाम मार्च 2025 में होने जा रहे हैं। अब हम आते हैं कि भाई इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अपने स्कूल में ही होगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि इस फाइनल 9 और 11 के फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, आपके पूरे किताब से पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में पूरी किताब से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है सवाल हमारे सामने कि अगर कोई बच्चा इस एग्जामिनेशन में शामिल ना हो, बैठे ही नहीं, एब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा एब्सेंट रहने वाले छात्रों के साथ? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस मामले में आपका जो स्कूल है उस पर पूरी तरह से सारी बातें डिपेंड करती हैं। अगर कोई बच्चा 9 और 11 के फाइनल एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाता है तो उस बच्चे के साथ क्या करना है, उसको आगे प्रमोट करना है कि नहीं करना है, 9 से 10 में भेजना है कि नहीं भेजना है, 11 से 12 में भेजना है कि नहीं भेजना है, ये फैसला आपका स्कूल ही करेगा। इसलिए अगर आपका किसी कारण से इस एग्ज़ाम में एब्सेंट होने का डर है तो अपने स्कूल के शिक्षकों से ज़रूर मिल लें। ये तो हो गई एब्सेंट रहने की बात। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठता तो है लेकिन किसी कारण से वह
फेल हो जाता है तो क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम जो अभी होने जा रहा है 5 क्लास और 8 क्लास के लिए, उसमें कहा गया कि अगर बच्चा फेल हुआ तो 2 महीने बाद फिर से मौका मिलेगा, अगर फिर फेल हुआ तो उसको अगले क्लास में जाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन ये नियम किसके लिए है, तो 5वां और 8वां क्लास के लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो 9 और 11 क्लास के बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा इसमें फेल होता है तो उसका क्या होगा। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जनरली इस एग्ज़ाम में किसी को फेल नहीं किया जाता है। अगर बच्चा एग्ज़ाम में बैठा है, शामिल हुआ है, तो उसको पास भी किया जाता है और 9 से 10 में, 11 से 12 में उसको भेजा भी जाता है। लेकिन मान लेते हैं कोई स्कूल ऐसा अगर है जो बच्चों को सच में फेल कर रहा है, जो बच्चों की कॉपी को जांच करके नंबर कम होने पर फेल भी करता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है फैसला करने का अधिकार उस स्कूल के हाथ में है कि वह फेल कर रहा है तो क्या करेगा। क्या वो 9 वालों को 9 में ही रोक देगा, 11 वालों को 11 में ही रोक देगा, ये उस स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन इस मामले में भी आपको अपने स्कूल पर ही जाना होगा, अपने स्कूल के शिक्षकों से ही मिलना होगा। मतलब यूं कहिए ना कि चूंकि ये आंतरिक परीक्षा है, ये एग्जामिनेशन, हालांकि कॉपी क्वेश्चन सब भेजेगा कौन, तो बिहार बोर्ड ही भेजेगा, बीएसईबी ही भेजेगा, लेकिन एग्जाम लेने का अधिकार पूरी तरह से आपके अपने स्कूल को है, 11 वाला भी, 9 वाला भी। इसलिए एग्जामिनेशन में क्या होगा, ना बैठने पर क्या होगा और साथ ही साथ फेल होने पर क्या होगा, ये आपको पता करना होगा अपने स्कूल से। लेकिन राहत की बात यह है कि जनरली किसी को फेल किया नहीं जाता है। अधिकतर स्कूल जो है बच्चों को पास कर देते हैं, उनको अगले क्लास में भेज देते हैं, 9 वालों को 10 में, 11 वालों को 12 क्लास में भेज देते हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन ना बैठने पर ये तो अधिकार है भाई आपके स्कूल को कि वह आपको अगले क्लास में जाने से रोक भी सकता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में बैठने में दिक्कत होने वाली है तो अपने स्कूल से ज़रूर संपर्क कर लें। मार्च 2025 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, किसका, तो 9 और 11 का फाइनल एग्ज़ाम। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।